नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हिंदी व्याकरण से रहने वाली है, जिसमें हमने आज का टॉपिक लिया है वर्णमाला से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, उसका पहला पार्ट है आज, जिसमें हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। चलिए, टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो वो वर्णमाला किसे कहेंगे हम? वर्ण के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो डी वाला आंसर आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ठीक है, जिसे हम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और देखिए ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण कह रहे हैं ना जैसे। ठीक है, तो इससे पहले क्या आएगा अगर हम उसमें लगाएंगे? तो वर्ण, इससे बड़ा आपका अक्षर। ठीक है, फिर शब्द। ठीक है, उपबंध, वाक्य, उपवाक्य और वाक्य। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्ण है कितने हैं आपके? तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है आपके 52। ठीक है, कैसे हुए 52 मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, स्वर कितने हैं आपके? 11 हो गए। ठीक है, और 33 आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। ठीक, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आपके, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें ऐड होता है आपका द्विगुण व्यंजन या उत्सिप्त व्यंजन जिनको बोलते हैं। कितने होते हैं उत्सिप्त व्यंजन? 2 होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए देखिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ सॉरी, 2 इसमें क्या आएंगे आपके? और अयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? देखिए, अयोगवाह होते हैं आपके अंक और ओह। ठीक है, क्या होते हैं? अंक और ओह। तो अयोगवाह, 2 अयोगवाह हो गए, 11 स्वर हो गए आपके, 33 व्यंजन, 4 आपके जो है संयुक्त व्यंजन हो गए। आप जानते होंगे कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? श, त्र, ज्ञ और स्रो। ठीक है, और उत्सिप्त व्यंजन होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? ड और ढ होते हैं। ठीक है, उत्सिप्त व्यंजन ड, और दूसरा क्या होता है? ढ। ठीक है, ये 2 आपके उत्सिप्त व्यंजन, 4 आपके। इनको टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो 2, 11, 33, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 आपका एक आ गया, 3, 1, 4, 1, 5, 52। टोटल आपका 52 आपके कितने हो गए? आपके हिंदी वर्णमाला में वर्ण हो गए। ठीक है, फिर एक बार देख लें इसको, 2 आपके जो हैं अयोगवाह हो गए, अंक और अह, 11 स्वर, 33 आपके व्यंजन हो गए, 4 आपके क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन हो गए, और 2 आपके उत्सिप्त व्यंजन हो गए। ठीक है, तो टोटल मिला के 52 आपके क्या होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 14, भाषा की सबसे छोटी इकाई अभी आया था आपका वर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये हर एक क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको, जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज, वो सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? भी बताया था मैंने आपको, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 7, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? ठीक है, तो कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, व्यंजन जो है। ठीक है, स्वर के दुगने मान लो आप। ठीक है, तिगुने, सॉरी, स्वर आपके 11 होते हैं, इंटू 3 कर लो, आपके क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो आपकी कितनी है? भी आया था 33। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम स्वर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 12, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं स्पर्श वर्ण कितने होते हैं आपके? 25 होते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है। तो स्पर्श व्यंजन आपने पढ़े होंगे, तो कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इसकी जो तालिका है उसको देख लें। आप जो है स्पर्श व्यंजन की जो होती है 25 आपके क वर्ग जो आपका आता है उसमें, क वर्ग। ठीक है। क वर्ग में 5 होते हैं। ठीक है। वैसी आपके चौ वर्ग। ठीक है। ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। तो 5 होते हैं आपके, एक में आपके 5 होते हैं, तो कितने हो गए? 25 हो गए। ठीक है। इसको एक बार देख लें अच्छे से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है। सारे जो क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन वाले से। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो सार्थक लघुत्तम इकाई अगर क्वेश्चन आता है तब हम लगाएंगे शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिपि चिह्नों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिह्नों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्णों के समुदाय को भी आया था आपका वर्णमाला। ठीक है। उसके बाद देखिए, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन आपके 33, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज ना हो। 33 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, नोट कर लें। ठीक है। और 11 क्या होते हैं आपके? 11 स्वर होते हैं, इनको याद रखें। ठीक है। बाकी कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है, ठीक है, एग्जाम में अगर कुल व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है, कुल व्यंजन कितने हैं, तो आपको कितने लिखने पड़ेंगे? 39। ठीक है। कुल व्यंजनों की संख्या। ठीक है। मूल व्यंजन होगा, जैसे हिंदी भाषा में कुल व्यंजन आपके 33 होते हैं, और सॉरी, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन 33। अगर पूछता है मूल व्यंजनों की संख्या, तो मूल व्यंजन भी आपके 33 होते हैं। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन आपके 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उत्सिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजनों की संख्या भी 2 होती है। ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ये है शब्द की सबसे छोटी इकाई, अभी आगे 2-3 बार वर्ड। ठीक है। निम्न में दीर्घ स्वर है, आगे आपका 18 क्वेश्चन। तो दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें? बड़ी। ठीक है। बड़ी क्या है? दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ओ नहीं है। ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितने होते हैं ह्रस्व स्वर? ठीक है। कितने होते हैं ह्रस्व स्वर की संख्या पूछा है, तो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? 4। ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं? एक मात्रिक भी बोल सकते हैं, एक मात्रिक स्वर। तो कौन कौन होते हैं ह्रस्व स्वर? क्या क्या होते हैं? 4। ओ, ई, और क्या होते हैं? ऊ और री। ठीक है। ये 4 क्या होते हैं आपके? ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है। ठीक है। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर है आपका आ। ठीक है। 22 देखेंगे, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर। ठीक है। जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है। दीर्घ स्वर आपके क्या क्या होते हैं? दीर्घ स्वर अगर पूछा जाता है तो कितने होते हैं दीर्घ स्वर? तो दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आ। ठीक है। आ, तो राइटिंग में आपको ऐसे मिलेगा, आप उच्चारण में मेरा सुन लें। आ, ई और ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। ए और ऐ
ऐ के बाद ओ और औ, ओ और औ, ठीक है। तो ये आपके 7 जो हैं आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या अगर पूछा जाता है परीक्षा में, तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं, ठीक है। क्या-क्या होते हैं 7? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लुत स्वर कौन सा है इसमें, वो ढूंढना आपने। 23 आप जानते हो क्या प्लुत स्वर क्या होते हैं, प्लुत स्वर? तो ओम जो है आपका क्या है, प्लुत स्वर है, ठीक है। ओम, ठीक है, जिसमें आपका दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, ठीक है। आगे चलते हैं 24 पर। 24 है हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, कह रहे हैं, ठीक है। तो अग्र स्वर होते हैं, ठीक है, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर ये भी होता है, पश्च स्वर ये भी होता है, तो विवृत स्वर नहीं होता है, ठीक है। तो डी आपका जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर कौन होते हैं, तो औ को बोलते हैं मध्य स्वर, ठीक है। मध्य स्वर कौन सा आपका, औ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो ऊ क्या है, बड़ा ऊ, तो ये है फर्स्ट संवृत, ठीक है। फर्स्ट संवृत आपका बड़ा ऊ, ठीक है। आगे चलते हैं 27 पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, संवृत, अर्ध संवृत, ये भी आपका पूछा जाता है, तो इसको भी मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए संवृत कौन सा स्वर है इसमें, संवृत ई है, ठीक है। अर्ध अर्ध विवृत स्वर, एक मिनट, अर्ध विवृत स्वर जो है कौन है इसमें, देखिए अर्ध विवृत स्वर 28 का देखिए, तो क्या होगा, आई, ठीक है। यहाँ पर स्वर ध्वनि के प्रकार पूछे हैं, ठीक है। स्वर ध्वनि के प्रकार आपके उपयुक्त तीनों प्रकार जो हैं आपके स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। मैंने बताया था दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है, तो आंसर रहेगा आपका ई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, तो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं, मात्रा, ठीक है। 32 देखिए, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, समरूप बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखिए मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, समरूप या ग्रेफिम भी कहते हैं इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ये क्या है, आपके कंठोठी हैं, ठीक है, कंठ से उच्चारित होने वाले, ठीक है। अगला देखिए, स्वर किसका भेद है, तो स्वर किसका भेद है, वर्ण का है, ठीक है, किसका है, वर्ण का। 35 देखेंगे, 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो संयुक्त स्वर इसमें से कौन सा नहीं है, ऊ नहीं है, ठीक है, बाकी तीनों क्या है, संयुक्त स्वर है, ठीक है। आगे चलते हैं 36 पर। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, तो कौन सा है, ए है, ठीक है, कंठ तालव्य। 37 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में अनुनासिकता है, ठीक है। तो अनुनासिकता, ठीक है, कौन सा है शब्द इसमें, संभावना, सॉरी संभालना, ठीक है। संभालना जो है क्या है, अनुनासिकता, यानी कि अनुनासिक है आपका, ठीक है। तो यहां पर दो चीजें नोट कर लें आप 37 वाले क्वेश्चन में, एक होता है अनुनासिक, एक अनुस्वार, ठीक है। ये जो है आपका, ये साइन जो है, ये हो गया आपका अनुस्वार का, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है। और ये जो है चंद्र बिंदु वाला जो होता है, वो होता है आपका अनुनासिक, ठीक है। क्या होता है, चंद्र बिंदु वाला क्या होता है, अनुनासिक होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में चंद्र बिंदु में अगर आपके एग्जाम्पल दें अनुनासिक में, तो आपके बहुत से, जैसे गांव, आंख, दांत, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आंख में चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, तो ये अनुनासिक, इसका उच्चारण जो है नाक और मुंह से दोनों से होता है उच्चारण, और
जिसमें चंद्र बिंदु होता है, जैसे आपका ये अनुस्वार होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ठीक है। जैसे आपका हंस है, ठीक है, आपने हंस लिखा, हंस, तो ये अनुस्वार है, ठीक है, ना कि अनुनासिक, ठीक है। अनुस्वार में क्या होता है, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वयं के बाद, सॉरी, स्वर के बाद वो स्वर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखें। इसमें क्या है, देखिए, अनुनासिक और आपका अनुस्वार, ठीक है। अनुनासिक समझ ले, चंद्र बिंदु होता है, ठीक है, और अनुस्वार में एक बिंदा होता है सिर्फ, ठीक है। अगला देखिए 38, कौन से शब्द में अनुनासिकता है, यानी कि नाक और मुंह से जिसका उच्चारण होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। तो कौन सा है इसमें, मैंने बताया था आपका, अनुनासिक में क्या होगा, चंद्र बिंदु होगा, ठीक है, ऐसे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो वो है आपका आई, ठीक है। अगला देखिए, आई के उच्चारण स्थान का नाम बताना है, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है, कंठ तालव्य, ठीक है। और स्वर जो है आपके ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो वो है आपका कंठ तालव्य, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप नोट करें, क्योंकि कई आपके जो है स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप ध्यान से जो है पढ़ने अच्छे से। तो देखिए 42 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये कभी पूछ देता है तो नोट कर लें। आगे 43 पे चलेंगे। 43 है आपका, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, ये क्या है, स्वर है, ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको। आगे चलते हैं 44 पर, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो वो क्या होते हैं, निरुनासिक, जिनको स्वर बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कंठ तालव्य कौन सा है, तो कंठ तालव्य है आपका ए और आई, ठीक है। फिर दोबारा पूछ रखा है ए और ए का उच्चारण स्थान, ठीक है, कंठ तालव्य, इसको नोट कर ले, कई बार पूछा जाता है ए और ए का उच्चारण स्थान। उसके बाद देखेंगे 47 में, 47 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं, तो क ख यानी कि क वर्ग, ठीक है, कंठ से उच्चारित होता है, ठीक है। अगला देखिए 48, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, तो वो है आपकी ह। उसके बाद 49 देखेंगे। 49 है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, आप जानते हैं कंठ है, क ख ग घ, ठीक है। उसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन है 50, इसमें है निम्न में कंठ आपका वर्ण है, तो वो है आ, हो और विसर्ग, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, जिसमें हमने वर्णमाला से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से उन पर बात की। ये वर्णमाला का पार्ट 1 है, और जल्द ही जो है इसका पार्ट 2 जो है पार्ट 2 तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद 51 से जो है हम पार्ट 2 में बात करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।